नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, फल फूल, जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, सबके अंदर ईश्वर का निवास होता है। जब हम सबसे सहानुभूति और प्यार से व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तब ईश्वर से हम खुद से जुड़ जाते हैं। ईश्वर से हमारा नाता अपने आप जुड़ जाता है। सबसे सहानुभूति रखिए, ईश्वर से नाता जुड़ जाएगा। चलिए छोटी सी वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, हर इंसान जीवन में प्यार, सम्मान और समझ की अपेक्षा दूसरे से रखता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारी भावनाओं को समझें और मुश्किल समय में हमारा साथ भी दें। लेकिन क्या हम भी दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे? यही विचार जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा भी करता है, और वह सिद्धांत कहता है कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों से भी करें। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग भी खोलता है। जब हम दूसरों की पीड़ा, दुख, दर्द, परेशानी, भावनाओं को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी समझते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। तो हमें ईश्वर से जुड़ने का मौका भी मिलता है। इस तरीके से हम ईश्वर के और निकट आ जाते हैं। किसी को कठोर शब्द कहने से पहले अगर हम सोचें कि वही शब्द यदि कोई हमारे लिए कह दे, तब हमें कैसा महसूस होता है, तो हमारा व्यवहार खुद ब खुद विनम्र हो जाएगा। यह आत्मचिंतन हमारे व्यवहार को संवेदनशील, सहयोगपूर्ण और मानवीय बनाता है। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में इस सिद्धांत को अपनाया भी गया है। चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म की शिक्षा यही है कि सबसे सहानुभूति से हमें रहना चाहिए। हिंदू धर्म में यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ा है, जो समस्त जगत को परिवार मानने की प्रेरणा देता है और परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में साथ देते हैं, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना जगाता है। यह विचार बताता है कि हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। हर मनुष्य, पशु पक्षी, प्रकृति, हम सब हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए हमें सबके साथ समानता करना और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। यह विचार इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों में अलग अलग रूपों में मिलता है। ईसाई धर्म में इसे गोल्डन रूल भी कहा गया है। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। यह जीवन का एक नैतिक नियम है दोस्तों, जो हमें दूसरों की भावनाओं, अधिकारों और ज़रूरतों का उसी तरह से सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और समाज में सौहार्द का वातावरण भी बनता है। नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष घटते हैं, जबकि प्रेम, क्षमा और संतोष के मानवता जैसे गुण हमारे अंदर और बढ़ते हैं। संत और महापुरुष हमेशा यही सिखाते हैं कि यदि हमें दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले तो पहले दूसरों को सम्मान देना हो। यह सिद्धांत कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि जीवन की कला है। इसे अपनाकर हम समाज में शांति, प्रेम और मानवता की खुशबू फैला सकते हैं और अपना जीवन तो सुंदर बनाएंगे, साथ ही हमारे आसपास का वातावरण भी महक उठेगा। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।